Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 21 and this worksheet for 26th of August 2021. सो डियर स्टूडेंट, आज का वर्कशीट जो है ना बेहद ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो आज हम इसमें पोएटिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे और समझेंगे, राइट। तो इन द लास्ट वर्कशीट यू रीड द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। लास्ट वर्कशीट में डियर स्टूडेंट हमने पढ़ा था डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। और एक अमेरिकन राइटर है जो छोटा सा पोएम लिखते हैं, जिसके बट डीप मीनिंग के साथ लिखते हैं, राइट। इट टेल्स अस दैट समटाइम्स इवन ए स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी ऑफ लार्जर सिग्निफिकेंस। यानी उनका जो है ना, ये बताते हैं जो कुछ एक छोटा सा इंसिडेंट जो है ना, वो कभी कभी जो है ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दे जाता है, सिग्निफिकेंस ले जाता है। और ये कब दे जाता है? विद द हेल्प ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस द पोएट कन्वे ए प्रोफाउंड मीनिंग इन द फ्यू लाइन। और पोएट जो है ना क्या करते हैं, कन्वे करता है जो कुछ लाइन होते हैं जो कि बेहद ही आसान होता है और बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि पोएटिक डिवाइस क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी भी पोएम को चाहे कि छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, उसको एक अच्छे से शैली आभूषण की तरह वो पहनाता है, ठीक है। तो जिस तरह से हम इंसान जो है ना क्या कहते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, उसी तरह पोएट क्या करते हैं, जो अपने पोएम को एक सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो पोएटिक डिवाइस से उसमें यूज करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिट्रेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी एलिट्रेशन डियर स्टूडेंट ये रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होता है एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, यानी स्टार्टिंग ऑफ द वर्ड में, ठीक है, इन ए लाइन ऑफ पोएट्री, किसी भी पोएट्री के लाइन में, राइट। तो क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड आपको याद रखना है, बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स जो कि पोएट्री के लाइन में होता है। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल अबाउट द हाउ मैनी वर्ड्स स्पेसिंग देयर शुड बी बिटवीन द रिपीटिंग साउंड। यानी कोई इसमें जो है ना स्पेसिफिक रूल नहीं होता इसका, जो कितना स्पेस होना चाहिए या फिर रिपीटिंग होना चाहिए, राइट। बट वी हैव ए आइडिया, गो थ्रू दिस एग्जाम्पल। विंड विस्टल्स थ्रू द ईयर, द ट्रीज स्वेट इन द समर सीजन्स। यानी कि यहाँ पे जो W है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे W है, ठीक है। ये क्या है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है। यानी W कॉन्सोनेंट साउंड है, हम सभी जानते हैं, A, E, I, O, U, ये सारे वॉवल साउंड है, वॉल साउंड है। लेकिन इसके बाद जो 21 लेटर होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, राइट। तो सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट। सिंबल क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है और एक्शंस होता है। दैट मीन्स द समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। यानी जो किसी लिटरल मीनिंग से काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट। तो हमने देख लिया इसमें इस साउंड का यहाँ भी रिपीटेशन है, इस साउंड का यहाँ भी रिपीटेशन है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। सिंबल क्या होता है? सिंबल इज एन ऑब्जेक्ट और एक्शंस दैट मीन्स द समथिंग मोर देन इट्स लिटरल मीनिंग। यानी कुछ उस मीनिंग से कुछ ज़्यादा होता है। जैसे सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और रेफरेंस टू द प्रेजेंट एन आइडिया। सिंबोलिज्म का यूज होता है जो प्रेजेंट आइडिया को रेफर करने के लिए, राइट डियर स्टूडेंट, शो करने के लिए। तो जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर कैन रिप्रेजेंट लाइफ। यानी वाटर और लाइफ, ये दोनों लाइफ का से जुड़ा हुआ वाटर है, क्योंकि वाटर के बगैर हमारा लाइफ नहीं है और लाइफ के बगैर हमारा वाटर नहीं है, ठीक है। दोनों एक कंबाइन थे, एक सिंबॉलिक आइडिया है, तो इसीलिए ये सिंबोलिज्म हमारा हो गया। नाउ रीड द पोएम अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस। यानी पोएम को हमें फिर से पढ़ना है और इसमें हमें आंसर देना है। द पोएट यूजेस द हेमलॉक ट्री टू सिंबलाइज। यानी हेमलॉक ट्री को जो सिंबलाइज यूज किया है यहाँ पे पोएट, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो डियर स्टूडेंट वो हीलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? हीलिंग कर रहा है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन हैज़ गिवन माई हार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी वो लाइन जो हैज़ गिवन माई हार्ट, जो हमारे हार्ट के करीब है, ठीक है, जो हमारे हार्ट के, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल लेते हैं? ये एलिट्रेशन का। कैसे? ये देखिए, ये H यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ भी H रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये उसका रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, राइट। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर हम डियर स्टूडेंट देखेंगे इसमें थर्ड। इन द पोएम द क्राउ डज नॉट सिंबलाइज। यानी क्रो डज नॉट सिंबलाइज। क्रो क्या सिंबल नहीं है? क्रो जो है ना किस चीज़ का सिंबल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है, डेथ का तो क्रो सिंबल है, इविल का भी है, बैड लक का भी है, बट आपका जो है ना जॉय नहीं है। तो आपका जो इसमें आंसर रहने वाला है डियर स्टूडेंट, वो सी रहने वाला है, राइट। तो लेट्स से सी इसका आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है।
एंड फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, यानी कौन सा ये ऑप्शन है जो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट जो कि एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो राइट, तो ये देखिए एंड सेव्ड सम पार्ट, यानी एंड है यानी एस है और यहाँ है, तो ये हमारा एलिट्रेशन, यानी एलिट्रेशन क्या होता है, सेम साउंड मतलब और रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ही, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम इन द स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे पोएम के टोन को स्टेंजा में। तो ये पोएम का जो टोन है डियर स्टूडेंट, ये कैसा है, होपफुल है, क्योंकि उसके जो रेस्ट ऑफ लाइफ जो है ना, यानी कि उसका जो सारा दिन खराब होने वाला था, रेस्ट ऑफ लाइफ को उसने सेव कर लिया। दैट्स वाई ही लीव एंड ही इंजॉय द रेस्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन उसे बर्बाद हो रहा था, उसको उसने बचा लिया। और कौन थे, राइटर खुद थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया। तो एक बार फिर से मैं आपको मार्क कर देता हूँ, राइट। पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, पहला का आंसर आपका जो है ना थर्ड होगा, यानी हीलिंग होगा। सेकंड का आपका आंसर होने वाला थर्ड होगा, यानी एलिट्रेशन होगा। और थर्ड का आंसर आपका जॉय होगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका फोर्थ का और फोर्थ का आपका डी होगा, यानी एलिट्रेशन का जो एग्जाम्पल है ये है। उसके बाद फिफ्थ का आपका जो आंसर होपफुल होगा। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। आपको लगता है ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आप मुझे लाइक करके, शेयर करके और चैनल पे को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।